रण सिंह मान साहब, कर्नल भाई रघुवीर जी चिरल साहब, विधायक भाई सोमवीर जी सांगवान साहब, विधायक भाई दरपेंद्र जी मांझी साहब, भाई अनिरुद्ध जी, साथी भाई धर्मेंद्र जी ढिलो, भाई देवेंद्र आर्य जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, भाई उमेद प्रधान जी, भाई राजू मान जी, दीपेंद्र जी भोली, भाई राम कुमार डियो, और चौधरी जगत सिंह, भाई प्रीतम सिंह और भाई हमारे साथ आए हुए सभी सम्मानित पंची सरपंच साहिबान, जहाँ तक हमारी आवाज पहुँच रही हो मेरी माताओं बहनों, हमारे कोच साहब बल्कि हाँ कोच साहब वसंत कुमार जी और हमारे जो अलाई ग्रुप के आदमी हैं जितने सीपीआई सीपीएम और आम आदमी पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी हैं, आदर और मान की ओर प्यारे भाइयों और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं तकरीबन 4 घंटे की देरी से पहुंचने पर आपसे क्षमा चाहते हैं और साथ ही आपका शुक्रिया अदा धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि इतनी देरी के बावजूद भी, इतनी गर्मी के बावजूद भी आपने इतना जबरदस्त पसीना बहाते हुए हम लोगों को मौका दिया है 2 शब्द कहने का और आपने आप जो मान सम्मान पगड़ी और मालाओं के रूप में दिया है उसके लिए पूरी ग्राम बस्ती का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज हम सब एक निवेदन, एक प्रार्थना लेकर के आए हैं कि आने वाली 25 तारीख को भारतीय लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और इस लोकसभा चुनाव में आपको अपने प्रत्याशी का चयन करना है। आपके सामने जब चयन की प्रक्रिया शुरू है तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं किस पार्टी, किस नेता को वोट दूं ताकि मुझे आने वाले समय के अंदर भविष्य पार्टी का और व्यक्ति का और अपना और इस देश और प्रदेश का उज्जवल नजर आए। तो सीधा सीधा रास्ता है कि जब भी आप देखेंगे आपको कांग्रेस के अलावा दूसरा विकल्प नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल के अंदर जो वादे किए थे एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया और यही एक कारण है कि आज इतना बड़ा आक्रोश जनता के बीच में है, क्योंकि उन्होंने राजनीति को सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ और राजनीतिक रोटियों के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने हमेशा ये देखा कि हमें कैसे फायदा हो सकता है, चाहे वो सरकारें तोड़ के हो चाहे सरकारें बढ़ा के हो। उन्होंने यही सोचा कि हम पूरी प्रजातांत्रिक प्रणाली को अपने मकसद के लिए प्रयोग करेंगे और आप लोगों से इसका कोई लेना देना नहीं। आज आम आदमी इस बात पे विवश है सोचने के लिए क्या 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की यही आशा थी हमें जो आज हमें देखने के लिए मिल रहा है। पूरे देश के अंदर एक तरह से अनोमली जिसे कह सकते हैं, अव्यवस्था जिसे कह सकते हैं, वो फैली हुई है। न कोई कर्मचारी राजी है, न व्यापारी राजी है, न किसान राजी है, न मजदूर राजी है। और भाई अब तो सबसे बुरी बात यह है, हमारे यहाँ लड़ाई अब तक रहती थी किसान की जवान की, यानी ये बहन हमारी जब फोटो सेशन होता था कि वे अवार्ड जीत के आए हैं, राष्ट्र का नाम क्या है, तिरंगे को फहराया, तब तो बड़े बड़े नेता इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री जी साथ फोटो खिंचाते थे। लेकिन जब उन बच्चियों के साथ कोई आदमी जैसे कहता है कि उनके साथ नीति के साथ में उनके साथ व्यवहार किया जाता है तो उसके ऊपर उन बच्चियों की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने इसकी आलोचना की हो, बल्कि जिस आदमी के खिलाफ ये आरोप थे उस आदमी ने अपने बेटे को टिकट दिला करके आज बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ाया जा रहा है। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? तो यानी कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी नैतिकता के आधार पर कोई चीज ऐसी नहीं करना चाहती जिससे आम आदमी को ये लगने लगे कि तुम्हारे हित की बात करेंगे। अब आपके पास सिर्फ विकल्प कांग्रेस का बनता है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा एक ही बात कही, वो सर्व धर्म सर्व जाति को लेकर के चलती है, हर आदमी के हित की बात करती है और उसके अंदर हित ये है कि हमारे किसान भाइयों के साथ जो इन्होंने 700 व्यक्तियों की शहादत के बाद भी ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने कहा है कि हम आपकी सत्ता में आते ही आपके सबसे पहले एमएसपी को सैंक्शन करेंगे। दूसरा जो अग्निवीर है, अग्निवीर के ऊपर हमारे नौजवान बच्चे बेकार और बेरोजगार घूमते, उनको भाई ये फैसला किया पार्टी ने जिस दिन आपकी सत्ता आएगी सबसे पहले अग्निवीर हटा करके पुरानी स्कीम में और किया जाएगा। बीपीएल कार्ड होल्डर जो हैं उनको भाई घर में जो सबसे बड़ी महिला होगी उसको 1 लाख रुपए साल के दिए जाएंगे ताकि उससे उसकी
और भाई दूसरा ये है कि भगवान न्याय करे, जरूरत पड़ जाए, कोई बीमार हो तो कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है बीमारी के इलाज के लिए कोई भी भाई किसी हॉस्पिटल में कराए, कितना ही महंगा हो, लेकिन 25 लाख तक का खर्चा आएगा तो कांग्रेस पार्टी स्वयं उसको ज्ञान करेगी। अगर हरियाणा की तो आपको पता ही है, बुढ़ापा पेंशन ये तो 3151 की बात करते हैं, कांग्रेस सीधी 6000 की बात करती है। आने वाले समय में दोनों ताऊ-ताई के 12,000 हो जाएंगे। और भाई सिलेंडर की ये हमेशा ये रहा है कि भाई 400 रुपए का सिलेंडर होता था तो यही बीजेपी के लोग कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे, ये देखो महंगाई। आज 1100 को आगे तो बोलते नहीं, तो भाई 500 रुपए का सिलेंडर जो है ना वो है कांग्रेस पार्टी चलाएगी। घर में चलने वाली बिजली इसका 300 यूनिट जो है ना पर व्यक्ति पर मीटर आपको दिया जाएगा, उसमें कोई आपका शुल्क नहीं होगा। और भाई लास्ट में ये है कि 100 गज का प्लॉट कुछ बीपीएल परिवार धारक को दिया जाएगा। इसके बाद इससे पहले हम 100 गज का प्लॉट देते थे, इन्होंने नहीं दिया कोई, आप उसको खाली प्लॉट नहीं देंगे, उसके ऊपर 2 कमरे, एक बाथरूम और एक टॉयलेट, ये बना के टॉयलेट और किचन ये बना के आपको देंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी आपके हित है उसके लिए करना चाहती है। और ये तो बहुत कम है, अगर मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो बीजेपी को नहीं कांग्रेस को लोग इस तरह से सराह रहे हैं कि वाकई में कोई मैनिफेस्टो तैयार किया है और लोगों को विश्वास है कि कांग्रेस जो कहती है वो करेगी। तो भाई आप सबसे मेरा निवेदन है कि जिनका जाल चरित्र और चेहरा देख लिया उसको दोबारा परखने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने सत्यापित करके दिखाया कि राज करना और राज को निभाना ये हमारा काम है और हम करके दिखाएंगे। इन बातों के साथ में सारे भाइयों से यही अपेक्षा करता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को चुनाव में आपने मतदान करना है। एक एक भाई ने कोशिश करना है, बहन ने कोशिश करनी है, वोट वो जो ढोल में डलेगा कहीं भी हो उधर वोट जरूर डालना है। और भाई हाथ का निशान है, 1 नंबर है मशीन के ऊपर, सबसे पहला नंबर वो दबा देना, जिसको जहाँ लगे पहले नंबर पे दबा देना, वो अपना आप सीधा पहुंच जाएगा। आप सबने जो मान सम्मान की पगड़ी हमें बनाई है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।